बात करने वाले हैं फाइनेंस सेक्टर के बारे में, बैंक के बारे में। यस, बहुत बड़ी खबर सामने यहाँ पे आ रही है एंड इसी चीज से रिलेटेड एक और भी जोड़कर खबर आ चुकी है। सो सारी चीजों को इसी एक वीडियो में यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ, तो फिर आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बैंक्स में अलग अलग टाइप के आपको बैंक्स देखने को मिलेंगे। सरकारी बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैंक्स। सो उसी में ही अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक माइक्रो फाइनेंस टाइप के भी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। माइक्रो फाइनेंस नाम में ही आ जाता है कि छोटा लोन देने वाली कंपनियां, ठीक है। इनके टारगेट ही ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिनकी आमदनी कम होती है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं सालाना अगर कोई 3 लाख अगर कमाता होगा, ठीक है। सो ऐसे लोगों को यूजुअली देखा गया तो जो बड़े बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो लोन तो प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं नहीं। एंड बड़े बैंक में अगर आपको लोन चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, ठीक है, आपके पास इनकम प्रूफ तो होना चाहिए बड़े लेवल का, प्लस कुछ तो गारंटी देनी आनी चाहिए। अभी जिनके पास अगर फाइनेंशियली जो लोग व्यक्ति चैलेंज है, ठीक है, उसके पास ऐसा कोई गारंटी वारंटी होता नहीं है, ज़्यादा पैसा होता नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट वो क्या करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है भाई। आपको लोन दूंगा हम लोग, मतलब ये जो कंपनीज होती है माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां, अच्छा आपको लोन चाहिए 10,000, 20,000, 1 लाख, चलो हम आपको देंगे, बट ज़्यादा ब्याज वो चार्ज करते हैं। क्यों ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है ना, कोई गारंटी नहीं है। कल वो व्यक्ति भाग गई, कल उस व्यक्ति ने हाथ खड़े कर दिया, अरे भाई नहीं मेरा बिजनेस ही जल गया, ठीक है, मुझे नौकरी से ही निकल दिया, मेरे को अभी पैसा ही कमाई नहीं हो रही है, तो पूरा पैसा डूब सकता है आपका। तो बहुत ज़्यादा रिस्क होती है दोस्तों इस प्रकार के बिजनेस में, कौन सा, माइक्रो फाइनेंस वाले बिजनेस में, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे देते रहते हैं। सो इसी से रिलेटेड दोस्तों अगर हम लोग बात करें, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की बात करें, कंडीशन पहले ही खराब थी, बैड, बट अभी वो बैड से वर्स कंडीशन में जा चुके हैं, बिकॉज उनका एनपीए 50,000 करोड़ को हिट करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अभी जो हम लोग को साल खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, कौन सा, 2024 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों डेटा निकल कर आया है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के एनपीए 50,000 करोड़ को हिट कर दिए, ठीक है। ये पूरे इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, इंडस्ट्री कितनी की होगी, 4 लाख करोड़ के आसपास की होगी, ठीक है। उसमें से आप अंदाजा लगा सकते हो 50,000 करोड़ पैसा हम लोग को एनपीए में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आप बहुत सारे लोग बोलेंगे ये एनपीए बोल रहे हैं, एनपीए होता क्या है। सो मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को फाइनेंस के टर्म्स पता नहीं होते, तो मैं शॉर्ट में हर वीडियो में कोशिश करता हूं एक्सप्लेन करने से रिलेटेड। तो एनपीए मतलब बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि देखिए, अगर मैं आपको अगर पैसा देता हूं, ठीक है, अब चलो मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे कितने दे दिए, 1 लाख रुपया मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि भाई टाइम पे वापस लौटाना है। कब लौटाना है, कि चलो फेब मंथ का आखिरी दिन जो रहेगा, फेब का आखिरी दिन, ठीक है, तब मुझे लौटा देना, ठीक है। अभी फेब मंथ का आखिरी दिन आ गया, ठीक है, और आपने पैसा नहीं लौटाया, तो क्या मैं आपको यहाँ पे एनपीए घोषित करूंगा, क्या मैं आपको नॉन परफॉर्मिंग असेट यहाँ पे बोलूंगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नो, नहीं। सो एनपीए का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट मतलब जो तारीख को मैंने आपको बोला था कि पैसा आपने यहाँ पे देना है, वो दिन अगर आप उसको पैसा नहीं देते और उसके बाद भी आपको 90 दिन का टाइम दिया जाता है, कितना, 90 डेज, 90 डेज का टाइम दिया जाता है, और उसके बाद भी अगर आप पैसा नहीं लौटा रहे हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए घोषित किया जाता है। मतलब 90 दिन, मोटा मोटी अगर मैं ऐसा भी बोल दूं 3 मंथ, 3 महीना, तो भी गलत नहीं रहेगा, ठीक है। सो आपको क्या समझ में आ गया, एनपीए मतलब क्या, कि अगर एक व्यक्ति ने, ठीक है, अभी मान लो अगर किसी व्यक्ति को बोला गया था कि पिछले साल 31 दिसंबर को तूने मुझे पैसे लौटाने हैं करके, अगर उसने नहीं लौटाए हैं, तो क्या आज जो तारीख यहाँ पे चल रही है फरवरी के हिसाब से, क्या हम उसको एनपीए घोषित करेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि उसके 90 दिन कब खत्म हो जाएंगे, पूरा जनवरी पकड़ लो, रफली पकड़ लो, देन फरवरी पकड़ लो, एंड मार्च तक भी अगर उसने वापस पैसे लौटा दिए तो वो उसको एनपीए हम लोग नहीं कहेंगे। बट अगर मार्च भी चला गया, दिसंबर 31 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, मतलब क्या है कि भाई वो अकाउंट क्या हो गया, एनपीए हो गया, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, अगर किसी के आगे अगर ये लिख गया, मतलब अगर मान लो कोई है मिस्टर राजू, ठीक है, या फिर मिस्टर राज, उसके आगे अगर ये लिख दिया भाई ये तो एनपीए करके, मतलब समझ जाना भाई ये व्यक्ति ने जो टाइम दिया था उस पे पैसा तो दिया नहीं, ऊपर से उसको 90 दिन का और टाइम दिया गया था, 3 महीने का टाइम दिया गया था, तो भी उसने पैसा नहीं लौटाया। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है दोस्तों, एनपीए बोला जाता है। एंड दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसके जो एनपीए है कितने हिट हो चुके हैं, 50,000 करोड़। मतलब 50,000 करोड़ जो पैसा आना चाहिए था जिस टाइम के ऊपर, वो तो आया नहीं, ऊपर से 90 दिन उनको और एक्स्ट्रा दिए गए, तो भी उन्होंने नहीं लौटाया, तो आप ये अकाउंट क्या हो गया, एनपीए हो गया। सो आप देख सकते हो टोटल अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर रीच रिकॉर्ड 50,000 करोड़, और वी कैन से 13% ऑफ द ग्रॉस लोन बाय द डिसंबर लास्ट ईयर। मतलब 13% तक यहाँ पे एनपीए बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि लोग यहाँ पे पैसा ही नहीं लौटा रहे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पोर्टफोलियो एट रिस्क की भी अगर बात करें, तो जो एनपीए का जो डेटा है, पहले हम लोग को लास्ट ईयर 1% देखने को मिलता था, ये अभी 3.2% तक जाते हुए देखने को मिल चुका है।
सो ये बिल्कुल भी अच्छा डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। अभी काफ़ी